Today we are going to start with the first session of financial accounting. आप लोग के बीबीए में अकाउंटिंग का जो फर्स्ट ईयर का सेशन है या फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ठीक है. इट इज बेसिकली कंसर्न्ड विद अकाउंटिंग फंक्शन. बीबीए का जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो अकाउंटिंग है वो एंटायरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग है. अब देखो फाइनेंस एक बहुत ब्रॉडर एरिया है. तो मैंने फाइनेंस को अगर आपको पढ़ना है, फाइनेंस तो एक टोटलिटी में बहुत सारी चीजें, इट कंप्राइजेस ऑफ लॉट ऑफ थिंग. ठीक है. लेकिन फाइनेंस को समझने के लिए दिस अकाउंटिंग का एकदम अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अकाउंटिंग को डिफाइन करूं, दैट मीन्स व्हाट यू आर अकाउंटेड फॉर. हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग का सिंपल, अगर हम बोले सिंपल लैंग्वेज में, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और रादर वी कैन से अकाउंटिंग मीन्स व्हाट यू आर अकाउंटेड फॉर. इसका मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है. जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको अगर 10 रुपए दिए गए तो वो 10 रुपए आपके पास कहाँ से आए, आपके पास उसका भी हिसाब होना चाहिए. दैट मीन्स फ्रॉम वेयर डज द money came in your account and where you have utilized those money. Because हमने already पढ़ा है that business and owner has got separate entity. ये हमने पहले ही पढ़ा है ना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि बिजनेस और उसके ओनर अलग हैं. इसका मतलब बिजनेस में जितने भी पैसे यूटिलाइज हो रहे हैं, जितने भी पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं, उस पैसे का प्रॉपर हिसाब हमें रखना चाहिए. क्योंकि देखो मैंने आप लोग को फाइनेंस के बारे में जैसे बताया, फाइनेंस एक ओवरऑल इतना बड़ा एक एस्पेक्ट है जहाँ पे पैसे हमारी, ये एक इतनी बड़ी बिजनेस है, बिजनेस में पैसे कहाँ से आने हैं, पैसे कैसे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, गवर्नमेंट को कैसे रिपोर्टिंग करनी है, तो बहुत सारी चीजें हमारे फाइनेंस में आ जाती है. बट फाइनेंस का जो वो ब्रॉडर एस्पेक्ट है उसको कवर करने के लिए मुझे एबीसी तो आना चाहिए. एबीसी, यहाँ पर एबीसी मतलब क्या है, एबीसी मीन्स द अकाउंटिंग प्रोसेस. अकाउंटिंग प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड द एबीसी. इट्स द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. व्हाई लैंग्वेज ऑफ बिजनेस? बिकॉज अगर मैं सिंपल सा चीजें नहीं जानूं कि हिसाब मुझे कैसे रखना है, मेरा हिसाब कैसे होगा, पैसे कहाँ से आना है, पैसे कैसे लिखना है, किस चीज को डेबिट करना है, किस चीज को क्रेडिट करना है. अब देखो डेबिट और क्रेडिट एक जनरल ह्यूमन भी कैसे समझता है और हम अपने अकाउंटिंग में कैसे समझते हैं, तो दोनों डिफरेंस हो जाता है ना. तो इसी वजह से अकाउंटिंग बहुत जरूरी है. अकाउंटिंग स्टार्ट्स एट द बेस लेवल, ये एकदम बेसिक लेवल है. यहाँ पे आपको आप अकाउंटिंग का एक साइकिल है, अकाउंटिंग साइकिल है. उस साइकिल को जैसे हम बता रहे हैं, पहले हम जर्नल करते हैं, एकदम हम लोग जर्नल ही पहले करेंगे. ये प्रोसेस डिफाइंड है. मैं जर्नल के पहले लेजर कर लूँ या ट्रायल बैलेंस कर लूँ, ये पॉसिबल नहीं है. तो पहले हम जर्नल करेंगे, उसके बाद हम लेजर अकाउंटिंग करते हैं, फिर हम डिफरेंट सब्सिडियरी बुक्स को लेकर काम करते हैं जिसमें कैश बुक वगैरह आ जाता है. सॉरी. फिर आता है बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. उसके बाद हम लोग जाते हैं ट्रायल बैलेंस पे. ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं. ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग चले जाते हैं फाइनल अकाउंट्स की तरफ. तो अल्टीमेट एम, हमारा जो अल्टीमेट एम है ये टोटल जो अकाउंटिंग सीखने का, द फाइनल एम इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. नाउ व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स? फाइनल अकाउंट्स में हमारा होता क्या है? फाइनल अकाउंट्स में वी हैव थ्री थिंग्स, तीन चीजें आ जाती हैं जिसको हम कहते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट. ये हम लोग का फाइनल अकाउंट्स में हम बनाते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स. फिनेंशियल स्टेटमेंट में तीन पार्ट है हम लोग, जिसपे एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोलते हैं. फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट. ठीक है. तो ये तीन चीज, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तीन चीज मिलके बनती है हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट. तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट, ये जो इतना सारा प्रोसेस हम सीख रहे हैं, ये जो ये सारी चीजें अकाउंटिंग एक एक करके हम सीखेंगे, उसका मेन ऑब्जेक्ट ये है कि हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं. फिनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाना होता है? क्योंकि देखिए अब जब मेरी एक प्राइवेट कंपनी, मेरी अपनी कंपनी है, तो वहां तो पैसे भी अपने लगे, मेरे लगे, तो मेरी जिम्मेदारी किसी को बनती नहीं. आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन.
बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे होता है? जहाँ पे ये पब्लिक कंपनी है या आपके जो प्राइवेट में भी ज्यादा लोग हैं। पब्लिक कंपनी का मैं एग्जांपल ले रही हूँ। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है? जो कंपनी में पब्लिक का पैसा लगा, ठीक है। सपोज मेरी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी, तो यहाँ पे हजारों लाखों इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए हैं, राइट। शेयर होल्डर्स ने पैसे इन्वेस्ट किए। अब वी नो दैट दिस ओनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस अलग है, इन्वेस्टर्स अलग हैं, बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर डिफरेंट, राइट। तो इनकी आइडेंटिटी अलग है, इनकी आइडेंटिटी अलग है। लेकिन अब एक एक करके क्या आप सबको बताओगे मेरे बिजनेस में इतना प्रॉफिट हुआ है, मेरे बिजनेस में इतना प्रॉफिट हुआ है? इट इज नॉट पॉसिबल ना कि हर एक को आप पकड़ पकड़ के बोलो कि भाई हमारे बिजनेस में इतना प्रॉफिट है, इतना। तो इसके लिए हमें रिलीज करना होता है एक पब्लिक कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये कंपनी क्या करेगी, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लूँ, पीएसबी। पीएसबी क्या करेगी? वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएगा फाइनल, इसमें और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे डायरेक्टर्स का रिपोर्ट होता है, ऑडिटर्स रिपोर्ट होता है, एनेक्सचर होता है, ऑडिटेड बैलेंस शीट होते हैं, बहुत कुछ होता है इसमें। तो पीएसबी ने वो रिलीज कर दिया, क्वार्टरली रिलीज करे या हाफ ईयरली करे, ईयरली करे, जो भी हो, रिलीज कर दिए। अभी हर कोई के पास पहुंच गया, तो हर इन्वेस्टर उसको देख के समझ जा रहा है कि हाँ, मैं हम लोगों ने पैसे लगाए बिजनेस में, बिजनेस कैसा रन करिए, बिजनेस उस पैसे को गलत तरीके से तो यूटिलाइज नहीं करी, ये सारी चीज वो देख रहा है, ठीक है, सारे इन्वेस्टर्स को पता चला। तो इसी वजह से मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जो हम फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है हमारा करने का, उसके लिए हमें ये सब सीखना है। सो मैं बोल सकती हूँ ना, एबीसी सीख रहे हैं, ग्रामर सीख रहे हैं, सेंटेंस सीख रहे हैं, तो उसी तरीके से ये एक एक जो हम प्रोसेस सीखते जाते हैं ना अकाउंटिंग का, एक एक फंक्शन हम जैसे जैसे सीखेंगे, वैसे वैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ और आगे बढ़ेंगे, राइट। आज हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे जो एकदम बेसिक है, जिसको हम लोग बुक कीपिंग या जर्नल भी बोलते हैं, ठीक है। तो बुक कीपिंग या जर्नल जो भी आप बोलो, मतलब नॉर्मली बुक कीपिंग मतलब क्या? बुक कीपिंग का मतलब होता है यू आर कीपिंग एवरीथिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये एकदम फर्स्ट प्रोसेस होता है। आप जब भी अकाउंटिंग करोगे, जर्नल मतलब हम करने जाएंगे, तो उसमें पहले पहले क्या करते थे, मुनीम लोग होते थे, और मुनीम लोग का काम क्या होता था? सारी चीजों को, जितना जो जहां हो रहा है, सारी चीजों को पहले लिखते थे। कहाँ लिखते थे? बस उनका एक ये रहता था, सब चीजों को एक कॉपी में नोट डाउन करते थे। तो वो नोट डाउन कहाँ करते थे? नोट डाउन करते थे सारा के सारा एक खाता में। तो अभी तो सब कंप्यूटराइज्ड हो गया, या इसके पहले भी जर्नल का प्रोसेस आ ही चुका था। जर्नल एक्चुअली क्यों आया? ये बेसिक फंक्शन। जर्नल मीन्स यू आर पोस्टिंग एवरीथिंग, पोस्टिंग एवरी ट्रांजैक्शन। एवरीथिंग मतलब यहाँ पे एवरी ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है। हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इवेंट्स, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट ट्रांजैक्शन। अभी बोलो इवेंट और ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंट होगा, डिफरेंस क्या होगा? देखिए, इवेंट मतलब एनी हैपनिंग, प्रैक्टिकली कुछ भी हो सकता है जो कि नॉन प्रॉफिट बेस्ड हो, जो जहाँ पे पैसे का लेन देन ना हो, कुछ भी हो सकता है। सो इवेंट मतलब एनी हैपनिंग, दैट इज कॉल्ड इवेंट। बट एनी event will not be recorded in the business, right? What we will record in our business? We will record only monetary event, जहां पर पैसे का लेन देन हो। तो जब पैसे की बात आ जाती है तब हम उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटिंग में हमारा मेन मोटिव है इस ट्रांजैक्शन, हमारा कंसर्न है ट्रांजैक्शन को लेकर। हियर वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इवेंट। आपने मुझे गिफ्ट दिया, उसको मैं कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करूंगी, ठीक है। आपने मुझे फीस दी, मैंने उसको रिकॉर्ड किया अपने जर्नल में, बट आपने मुझे गिफ्ट दिया, उसको मैं कहीं रिकॉर्ड नहीं करूंगी, इतने रुपए का गिफ्ट है, ठीक है। सो पैसे का लेन देन मतलब मैंने कुछ दिया आपको, आपने कुछ मुझे दिया, इसको। तो जर्नल जो हम लोग करते हैं, तो जर्नल हम लोग किस तरीके से करते हैं? वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। देखो, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और एक होता है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हाँ बोलो। क्लास तो चल रहा है, आई हैव बीन कॉलिंग यू मेनी टाइम्स। हाँ, सेकेंड सेमेस्टर नहीं, देखो और एक है, मैंने कॉल अभी फिर से मैंने कॉल किया, मैंने ऐड किया है ग्रुप अलग से करके उसमें।
देखो, तो वी विल फॉलो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। हाँ हेलो, हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है स्क्रीन नमिता? वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद जर्नल, हमने जस्ट जर्नल का स्टार्टिंग किया है, ठीक है। तो अभी हम लोग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे थे। जर्नल का मतलब होता है वी आर पोस्टिंग एवरी ट्रांजैक्शन, सारे ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट। एकदम जो फर्स्ट स्टेप है, इनिशियल स्टेप, उसको बोलते हैं जर्नल, ठीक है। अभी इसको हम कैसे करेंगे? we will follow double entry system of accounting. There are two system of accounting, one is single entry system, another is double entry. Single entry system is practically not used because it has got very little relevance. आप देखो उसका रेलेवेंस नहीं है ज्यादा, ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम का। डबल एंट्री सिस्टम जो है, डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या, हम लोग दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करें, किसने पैसे दिए वो भी हम लिखेंगे, और कहाँ, मैंने देखो मेरे पास इन हुआ तो किसी ने पैसे दिए, मैंने खर्च किया तो मैंने किसको दिया, तो इन और आउट दोनों का हिसाब जब हम लिखते हैं उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। और एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम प्रैक्टिकली इट हैज नॉट गॉट रेलेवेंस बिकॉज वी फॉलो हियर इन डबल एंट्री। सिंगल एंट्री में सिर्फ पैसे आए वो रिकॉर्ड करना है, फिर या पैसे खर्च किए वो रिकॉर्ड करें, मैंने एक एस्पेक्ट को हम रिकॉर्ड करें, दोनों को नहीं। तो जर्नल में हम क्या करते हैं, हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें, इवेंट नहीं, ओनली ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब जहां पैसे का लेन देन। अभी इसमें डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के जो मैंने बात की, तो हम लोग इसमें डबल एंट्री सिस्टम में क्या करते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। तो ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट जो हम करेंगे, किसको करेंगे, डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, देयर हैज टू बी सम आइडेंटिटी ना, किसी चीज को तो हम करेंगे। तो वो जिस चीज को हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं उसको हम बोलते हैं अकाउंट। अकाउंट के अगर हम लोग बोले, एन अकाउंट इज द कोड और लैंग्वेज इन विच अकाउंटेंट्स रिकॉर्ड एंड सप्लाइज इंफॉर्मेशन। देखो हम लोग इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, अकाउंट, ACCOUNT। अकाउंट को हम लोग अपने अकाउंटिंग लैंग्वेज में जस्ट ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सो अकाउंट एक्चुअली क्या हो गया, दिस इज एन आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग, एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एनी पर्टिकुलर पर्सन, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी चीज का। तो अकाउंट उसको एक आइडेंटिटी देता है। जैसे मैं बता रही हूँ फर्नीचर, फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर को डेबिट नहीं कर सकते ना हम, क्योंकि फर्नीचर तो एक फिजिकल चीज है। तो हम क्या करते हैं, फर्नीचर के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, या फर्नीचर के अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, कैश के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं। तो इस तरीके से डेबिट या क्रेडिट की बात हो जाती है, ठीक है। सो इसी वजह से हम लोग को पहले अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझना है। अकाउंट मतलब एनीथिंग विच हैज गॉट एनी आइडेंटिटी, और rather we can say it is the code। देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी आप लोग को भेज दिया है, ये दिख रहा है सबको सपोज। देखो अकाउंट स्क्रीन नहीं दिख रहा है मैम। मैंने तो स्क्रीन शेयर किया है। नहीं, क्या नहीं? अच्छा नहीं दिख रहा है।